Assalamu alaikum, welcome back to my channel. This is Colors of Chemistry. So स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी और मैंने साइंटिस्ट के बारे में भी बताया था कि कितने साइंटिस्ट ने वहाँ पे स्ट्रगल की, कितने साइंटिस्ट ने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए और कितने साइंटिस्ट वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुए इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स और इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद भी। क्यों नहीं हुए? तो आज आपको इस वाली स्टोरी के अंदर पूरी कंप्लीट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप उसको बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द मोस्टली कंट्रीब्यूशन भी आप उसको बोल सकते हैं। तो हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोस्ले, और उसने 1913 के अंदर ये बात बताई थी कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो एक बहस चलती आ रही थी कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बेस्ड करती है किसके ऊपर? एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक वेट पे। लेकिन यहाँ पे आके इसने ये बात क्लियर कर दी कि नो नो नो, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक वेट, दिस इज दी डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ओनली। ओके, सो आज आप लोग यहाँ पे ये भी बात समझ सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है उसी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समटाइम आपको उसकी प्रॉपर्टी का भी पता लगता है। आपको ये भी पता लगता है कि कौन से ग्रुप कौन से वाले ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, एस से ताल्लुक़ रखता है, पी से ताल्लुक़ रखता है, रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रांजिशन है। तो सब कुछ आपको पीरियोडिक किससे पता लगता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता लगता है, एटॉमिक नंबर से पता लगता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हुआ ये सब कैसे था, ये चीज़ कैसे हुई? जिस तरीके से मोहब्बत होते होते हो जाती है, की नहीं जाती, इसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ये होते होते हो जाते हैं, किए नहीं जाते। ये क्या कर रहा था कि एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो फ्रीक्वेंसी है हर एलिमेंट की वो अलग अलग है। ठीक है, हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, और अगर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है तो इट शुड बी डिपेंड ऑन द एटॉमिक वेट। बट ऐसा नहीं हुआ, इट इज़ डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर गई? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर गई। तो वहाँ पर जो पूरा स्टेटमेंट था प्रीवियस साइंटिस्ट का कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वो सब रॉन्ग था, इट वाज रॉन्ग। तो अब जो न्यू स्टेटमेंट इसका आया मोस्टली का, वो क्या आया कि द फिजिकल एंड द केमिकल properties of the elements are the periodic function of their atomic number and not the atomic weight। ठीक है, तो इसने ये जो बात प्रूफ की ये लॉजिकल थी, इसने एक साइंटिफिक ग्राउंड दिया, सारी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ग्राउंड दिया। और जो भी करेक्शन करनी थी, मैंडलीफ ने जो गलतियाँ की थी, डॉबरिनियर ने जो गलतियाँ की थी, या न्यूलैंड ने जो गलतियाँ की थी, उन सारी गलतियों को उसने अपने पीरियोडिक टेबल में मोस्ले ने करेक्ट किया। ठीक है, जो पोजीशन की वहाँ पर मिस्टेक्स थी कि पोजीशन यहाँ पे कैसे दी गई है, या फिर जो भी चीज़ें थी जो इन लोगों ने नहीं कर, जो इन लोगों को सर्च करनी थी प्रीवियस साइंटिस्ट को, वो इसने अपने पीरियोडिक टेबल में सर्च की। और एक और न्यू यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट आया वो ये आया कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोलेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड करती है ना। तो पीरियोडिक टेबल जो था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो वेरी भी तब हो रही है जब आपके पास एटॉमिक नंबर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ये दोनों एक ही बात है। ओके, गॉट इट। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा।